दोस्तों, आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल अविनाश ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक संस्कृति का पता कैसे चला और वैदिक संस्कृति अस्तित्व में कैसे आई। तो बात करते हैं ईसा पूर्व की। तो ईसा पूर्व में आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दो संस्कृति आती है, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता था जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा वैदिक संस्कृति। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति अस्तित्व में आई उसके बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे आर्य थे। आर्य यहाँ के नहीं थे, बाहरी थे, जो कि बाहर से आए थे। कई लोगों का मत है तिब्बत से, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, उनका तिब्बत से मत है। और कई लोगों का है मध्य एशिया से मैक्स मुलर साहब का मत है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले समझेंगे वैदिक संस्कृति की विशेषता और कालखंड। तो इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति का समय था। और इसके बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आर्य। कौन थे? आर्य। आर्य इसके संस्थापक थे वैदिक संस्कृति के। ठीक, आर्य इसके संस्थापक थे वैदिक संस्कृति के। आर्य का अर्थ क्या होता है? आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। ठीक, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। इसके बाद बात करेंगे आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य कौन से भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। एक आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसकी पहचान कैसे हुई थी? आर्य की पहचान हुई थी नार्डिक प्रजाति से। आर्य की जो पहचान हुई थी नार्डिक प्रजाति से इसकी पहचान हुई थी। और इसका शब्द, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब आर्य शब्द अर्थ तो बता दिया, आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्य शब्द की उत्पत्ति अरि शब्द से हुई। ठीक, इसकी जो उत्पत्ति हुई है आर्य शब्द की अरि शब्द से हुई है। अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब होता है विदेशी या अजनबी। आपसे क्वेश्चन है आर्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी इससे किससे हुई थी? अरि से। और अरि का मतलब होता है विदेशी। अरि शब्द का मतलब होता है विदेशी या अजनबी, जो कि आर्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में। और हाँ, आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा पॉइंट जो कि आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जब आर्य लोग आए थे, इन लोगों को लिपि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। और इनकी सभ्यता कैसी थी? आर्य सभ्यता कैसी थी? सबसे बड़ा पॉइंट आता है आर्यों की सभ्यता। आर्य जो सभ्यता थी आपको ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके बाद जो आर्यों के बारे में, जो आर्य बाहरी थे, विदेश से आए थे, इसके बारे में बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। और इनका समाज कैसे था, इनका व्यवसाय क्या था, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। इनका जो समाज था आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान। और जैसे इससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी, उनको वे लोग नगरीय सभ्यता थी, वो नगरीय थे। उसी के विपरीत यह ग्रामीण हो गए। और इसके पश्चात जो इनके समाज में पितृ प्रधान, आर्यों का समाज एक पितृ प्रधान था। और इनका जो व्यवसाय था, इनके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। तो इनका व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। पशुओं में सबसे प्रिय पशु कौन था? किसको सर्वप्रथम पाला इन लोगों ने? तो आप बात करेंगे घोड़े की। घोड़ा इनका प्रिय पशु था, इन्होंने घोड़े को पाला। और इसके पश्चात जो इनकी कृषि भूमि को उर्वरा भूमि के नाम से जाना था। ठीक, जो कि उर्वरा भूमि थी, उपजाऊ भूमि, उर्वरा। अब यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ बता दिया, क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, इनका व्यवसाय क्या था, इन सभी के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे आर्य के, जो आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति कितनों भागों में बांटा गया था? हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया था। तो वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक,
वैदिक संस्कृति थी जो कि दो भागों में बांटा गया था। एक ऋग्वैदिक काल, ठीक, कौन सी संस्कृति थी? ऋग्वैदिक काल। दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। पहला आपका हो गया ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। इसका समय क्या था? देखो 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत ही होती है, तो 1500 में इसमें 1500 से अभी शुरुआत हो जाएगा और 1500 से 1000 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था। और इसके बाद का जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। ठीक, 1000 ईस्वी से 600 ईसा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। अब इसके बारे में बात करेंगे ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था। ऋग्वेद क्या था? सबसे पुराना ऋग्वेद था। जो कि वेदों के बारे में भी हम बताएंगे आपको। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले कौन था, सबसे लास्ट का कौन था, और किस वेद की क्या विशेषता थी, इन सभी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जानेंगे ऋग्वैदिक काल की जानकारी किससे मिली? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद की विशेषता क्या क्या थी? ऋग्वेद में क्या क्या था? देखो, ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे, जिसे श्लोक बोला, श्लोक भी कह सकते हो आप। 1028 सूक्त, या आप इसको श्लोक भी बोल सकते हो। 1028 सूक्त या श्लोक बोल सकते हो। और ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल में थे कितने मंडल थे? सॉरी, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल। कितने मंडल थे? ऋग्वेद में 10 मंडल थे। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल थे। जो कि आप 10 मंडल के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है ऋग्वेद में? इसका प्रमुख देवता कौन था, और इसके कौन से मंडल में क्या क्या थे, और गंगा जी का उल्लेख किसमें मिला, यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रमुख देवता की। प्रमुख देवता, ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे। आपसे क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे, तो आप बता सकते हो प्रमुख देवता इंद्र थे। ठीक, और सबसे बड़ी बात, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आप बोल सकते हो गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, वो भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कौन से? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अब यही बात करेंगे इसमें ऋग्वेद में, जो कि गाय की बात करेंगे। गाय ऋग्वेद का सबसे ज्यादा पूजनीय पशु। गाय को किस नाम से जाना था? अघन्य। गाय को हम अघन्य कहते थे। अघन्य क्यों कहते थे? इसका कारण था, ना मारा जाने वाला जीव, उसको हम अघन्य कहते थे। ठीक, गाय, ना मारा जाने वाला जीव अघन्य। प्रमुख पशु कौन था? गाय। प्रमुख पशु गाय। गाय को अघन्य कहते थे। अघन्य का मतलब ना मारा जाने वाला पशु। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अघन्य का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो अघन्य का उल्लेख ऋग्वेद से हुआ है। और इसमें बात करेंगे ऋग्वेद में गंगा का और यमुना का उल्लेख। गंगा और यमुना का उल्लेख, इसमें गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब इसके बाद बात करेंगे इसमें पेय पदार्थ कौन था, और इसमें जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे? जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहते थे। आपसे क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक काल में जीवन भर
अविवाहित रहने वाली महिला को किस नाम से जाना जाता था? अमाजु नाम से जाना जाता था। ठीक। और यह लोग, जो इनका लोग का काम था, ये लोग युद्ध प्रेमी थे। आर्य जो थे युद्ध प्रेमी थे। और बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जीवन भर अविवाहित स्त्री को अमाजु कहते थे। और इसमें पेय पदार्थ सोम था। और प्रमुख जो प्रमुख आपका था, क्या बोलते हैं इसमें, प्रमुख फसल आपकी जौ थी। और पेय पदार्थ, बात करेंगे पेय पदार्थ की, तो पेय पदार्थ आपका इसमें सोम रस था। सोम रस पेय पदार्थ की बात करेंगे, पेय पदार्थ सोम रस था। क्या है? अस्तोमा सदगमय। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है युद्ध की, ठीक, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था परुशली नदी के तट पर राजा जन और सुदास के बीच हुआ था। विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल के लिए लड़ा गया था। ठीक, विश्व का एकमात्र युद्ध था जो जल के लिए लड़ा गया था। इसमें आपको हम रिवाइज करा दें। सबसे पहले वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसके संस्थापक आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। और आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य की पहचान नार्डिक प्रजाति से की गई है। आर्य शब्द की उत्पत्ति अरि शब्द से हुई है, जिसमें अरि का अर्थ होता है विदेशी या अजनबी। आर्यों को जो लिपि का ज्ञान नहीं था, आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इनकी सभ्यता जो की थी ग्रामीण सभ्यता थी। यह लोग ग्रामवासी थे, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। और इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता तो ये थी, लेकिन इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। यह समाज पितृ प्रधान है, इसमें पिता का महत्व था। और इसमें व्यवसाय कृषि और पशुपालन, इन लोगों का, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन है। पशुओं में सबसे प्रिय घोड़ा था। और कृषि में इनकी जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको उर्वरा के नाम से जानते थे। और इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त या श्लोक, ठीक, 1000 श्लोक थे, 1028। और इसका मंडल, इसमें मंडलों की संख्या 10 थी। और इसके प्रमुख देवता इंद्र जो कि इसके प्रमुख देवता थे। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है इसके। ऋग्वेद में पशु जो कि गाय है, गाय को अघन्य माना जाता था, न मारा जाने वाला या न मारने योग्य पशु। ठीक, गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु के नाम से जानते थे। और ऋग्वेदिक की जो ऋग्वेद